साल 2004 थाईलैंड में आई खतरनाक सुनामी ना जाने कितने लोग को बेघर कर दिया और कितनों को अपने से दूर। आज की कहानी उसी घटना पे आधारित है। सो मूवी एक्सप्लेन सीरीज प्रेजेंटिंग द इम्पॉसिबल। मूवी के शुरुआत में दिखाता है कि एक फैमिली जो कि अपना क्रिसमस छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रही है। इस फैमिली में हेनरी और मारिया जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम लूकस है, उनके छोटे बच्चे का नाम थॉमस और सबसे छोटा बच्चे का नाम साइमन है। यहाँ टॉम हॉलैंड को देख सकते हैं जो आगे जाके स्पाइडरमैन का रोल निभाते हैं। फिलहाल वो अभी काफी छोटे हैं। खैर प्लेन लैंड होता है और वो एक खूबसूरत सा रिजोर्ट में जाके रुकते हैं जो कि समुद्र के बहुत पास होता है। उसी रात को सारे लोग मजे से डिनर कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन क्रिसमस है, इसलिए हेनरी ने बच्चों के लिए पहले से ही गिफ्ट ला के रखता है। दूसरे दिन हेनरी और मारिया बात करते हुए हेनरी ने बोला कि उसका जॉब अभी खतरा में है, किसी भी वक्त उसका जॉब जा सकता है। हेनरी जो कि जापान की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है और मारिया जो कि पहले एक डॉक्टर थी, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मारिया ने अपना जॉब पहले से ही छोड़ दी थी। फिर मारिया बोलती है कि हमें अभी वापस जाना चाहिए, लेकिन हेनरी ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है कि इसी तरह हम वैकेशन को आधे से छोड़ के नहीं जा सकते। फिर वो बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें कुछ महसूस होता है। वो आसमान को देखते हैं कि एक ही साथ बहुत सारे चिड़िया उड़ते हैं, जमीन भी कांपने लगता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी समंदर का एक बहुत बड़ा लहर आ जाता है जिससे पूरे के पूरा रिजोर्ट को अपने झपट में ले लेती है। कुछ देर बाद मारिया को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ को पकड़ के खड़ी होती है और चारों तरफ पानी और मलबा होता है। मदद के लिए वो काफी चिल्लाता है, लेकिन चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। उसके आवाज सुनने के लिए कोई नहीं होता है। तभी उसे लूकस दिख जाता है। वो उसे आवाज देते हुए उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी के बहाव इतने तेज होता है कि वो दोनों बह जाते हैं उसी में। इसी टाइम पे समुद्र का एक और बड़ी लहर आती है जो कि और भी तबाही मचाता है। कुछ ही देर बाद काफी कोशिश करने के बाद मारिया लूकस के पास जैसे तैसे करके पहुंच जाती है और दोनों एक पेड़ को पकड़ लेते हैं और खुद को पानी के बहाव से बचा लेते हैं। तभी लूकस काफी डरा हुआ होता है और पूछता है कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं। फिर मारिया ने रोते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता। अब दोनों उस दिशा में जाने लगते हैं जहाँ पानी थोड़ा कम था। इस दौरान मारिया के पैर में काफी चोट लगती है तो उसे चलने में काफी तकलीफ होती है। उसी टाइम लूकस को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देता है। लूकस उससे मदद करने के लिए जाता है, जबकि मारिया उसे मना करती है क्योंकि वहां जाना खतरा है। लेकिन लूकस उसकी बात नहीं सुनता है और उस बच्चा को ढूंढ लेता है और अपनी पीठ पे बिठाकर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखता है तो उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ा देता है। मारिया को चढ़ाने की बारी आई तो उसके पैर के चोट की वजह से वो चढ़ नहीं पाती है, इसलिए जैसे तैसे करके लूकस ने अपनी मॉम को पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। वो लोग वहाँ पे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई मदद नहीं आ जा सके। और यहाँ आसपास के एरिया को दिखाया जाता है। हर तरफ तबाही मची हुई थी, जानवर से लेकर इंसान तक हर कोई खत्म हो गया था। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ गांव के लोग आते हैं और इन्हें बहुत मुश्किल से गांव तक लेके जाते हैं और एक गाड़ी से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रास्ता पे लूकस देखता है कि हर तरफ लोग परेशान और जख्मी हालत में है और इसी तबाही से बहुत भयानक मंजर बाहर निकल के आया हुआ है। लूकस देखता है कि एक वैन में सिर्फ और सिर्फ लाशें रखा गया है। इसे पता चलता है कि उसी टाइम नेचर ने क्या कहर मचाया होगा और इन लोग अभी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे जहां पे अफरा तफरी मची हुई थी। लोग यहां से वहां इलाज के लिए भाग रहे थे। गांव के एक आदमी मारिया को इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है जहां पे मारिया दर्द से चिल्ला रही होती है और वो लूकस को बोलती है कि मुझे एक पेन किलर की मेडिसिन दे दो। लूकस को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा मेडिसिन दे। तभी एक डॉक्टर आते हैं जो मारिया का इलाज करते हैं और बाकी पेशेंट के साथ सुला देते हैं। अभी भी मारिया की तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी। लूकस ने उसे कुछ फ्रूट खाने के लिए देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मारिया खून की उल्टी कर देती है। उसके फौरन बाद पास में सोई और एक पेशेंट को भी खून की उल्टी होता है। अब मारिया के मुंह से कुछ निकलने लगता है जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। तभी एक नर्स आके मारिया की मदद करती है। पानी के साथ मिला हुआ कुछ मलबा का टुकड़ा उसके मुंह पे चला गया था। खैर वो निकलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो सो जाती है। ये सब देख के लूकस काफी घबरा जाता है क्योंकि वो अभी भी छोटा बच्चा है। कुछ देर बाद एक आदमी भागता हुआ आता है और लूकस को एक फोटो दिखा के कुछ बोल ही रहा था, पर लूकस को उसका भाषा समझ में नहीं आता था, पर उतना समझ गया था कि वो
अपने फैमिली को ढूंढ रहा है। तो लूकस ने उसके साथ मिलके बाकी सबकी फैमिली को ढूंढने में मदद किया। वो सभी लोगों से उनका नाम, पता, ये सब जानकारी चीज लिख रहा था। तभी एक जगह पे लूकस को एक जख्मी बच्चा दिख जाता है जो कि उसी आदमी के फैमिली से था। तो लूकस ने उस बच्चे को अपने बाप से मिलाया और उन्हें मिलता हुआ देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसके डैड का भी याद आ जाता है। सीन अब आगे शिफ्ट हो, लूकस अपनी मॉम के पास आता है, लेकिन वहाँ पे उसके मॉम नहीं हो बल्कि उसी जगह पे कोई नया पेशेंट को लाया जा रहा। लूकस हर तरफ अपने मॉम को ढूंढ रहा था पर उसे कहीं नहीं मिली। ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लूकस काफी रोता है और उसका मॉम को पुकारने लगता। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और उसके परेशानी के बारे में सुनते ही उसे एक कैंप में ले जाता जहाँ पे उसके ही जैसा बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे। तभी नर्स ने जानकारी के लिए उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास किसी रिलेटिव्स का नंबर है, पर लूकस ने बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी नर्स ने उसका ड्रेस पे एक स्टिकर लगा के चली जाती जिसपे एक नंबर लिखा हुआ रहे जो कि सारे बच्चे के शर्ट पे लगा हुआ रहे। लूकस अभी डरा हुआ होता है क्योंकि उसको लगता था कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रहे। इधर हेनरी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। उसे लूकस का बॉल मिल जाता है। वो जोर जोर से पुकारने लगता है पर किसी का भी जवाब नहीं आता है। इसलिए वो रिजॉर्ट में जाता है जहाँ पे किस्मत से थॉमस और साइमन मिल जाते हैं। उसके बाद वो थॉमस को बोलता है कि तुम साइमन को लेके यहाँ से गांव के लोग के साथ चले जाओ क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। पर थॉमस इस बात को नहीं मानता है। जैसे तैसे करके हेनरी ने उसे मना लेता है और उस लोगों के साथ गाड़ी से कहीं सेफ जगह पे भेज देता है और खुद मारिया और लूकस को ढूंढने में लग जाता है। क्योंकि काफी रात और अंधेरा हो गया था इसलिए हेनरी ने किसी चीज के साथ टकरा के घायल हो जाता है। वो आगे ढूंढना जारी रखता है। ढूंढते ढूंढते वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसका बुरा हाल देख के वो लोग उसको एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पे उसी के जैसा और एक आदमी भी होता है जो भी अपना फैमिली से बिछड़ गया था। दोनों आपस में अपना दुख शेयर करते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं। उसी आदमी ने हेनरी को अपना फोन देता है तो हेनरी अपने डैड को कॉल करके बहुत रोने लगता है। कुछ देर आराम करने के बाद हेनरी और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं और मारिया और लूकस को ढूंढते हैं। अगली तरफ लूकस को अब लगने लगा था कि उसका पूरा फैमिली अब मर चुका है और वो अकेला रह गया है। एक नर्स कुछ सामान लेके उसको दिखाता है पर उनमें से वो कुछ भी पहचान नहीं पाता है। फिर लूकस को एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पे मारिया होती है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। लूकस ने अपने मॉम को गले लगा के रोने लगता है। तभी एक नर्स बताता है कि मारिया को एक सर्जरी की जरूरत है इसलिए हम लोग उसको एक दूसरे जगह ले गए थे और वहाँ पे गलती से उसकी रिपोर्ट चेंज हो गई थी जिसके वजह से हम उसके बारे में तुम्हें नहीं बता पा रहे थे। जब थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी फिर और एक सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारी मॉम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हेनरी और उस आदमी ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनका फैमिली मिल जाए और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो लोग लाशों का एक ढेर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे भी उनको कोई नहीं मिलता। हेनरी और वो आदमी सारे हॉस्पिटल में चेक करते करते आगे बढ़ रहे थे। इधर मारिया की हालत काफी बिगड़ जाता है तो वो लूकस को पानी लाने के लिए बोलती है और वहीं हेनरी और उस आदमी ने उसी हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ मारिया होती है। लेकिन वो जिस ट्रक में आए थे वो ड्राइवर बहुत जल्दी में था पर हेनरी ने जैसे तैसे करके थोड़ी देर रुकने के लिए मना लेता है। अब हेनरी हॉस्पिटल के अंदर आता है अपने फैमिली को ढूंढने के लिए। वहीं लूकस भी होता है और वो पानी लाने के लिए जा रहा होता है लेकिन ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हेनरी सारे रूम को चेक करता है। तभी वो मारिया के रूम के पास पहुंचता है लेकिन मारिया एक कपड़े के पीछे होता है जिसलिए हेनरी ने उसे देख नहीं पाता है। वहाँ से निराश होकर हेनरी चला जाता है पर लूकस ने पानी लाते टाइम पीछे से अपने डैड को देख लेता है और पहचान जाता है। तो भागते हुए वो नीचे जाता है और इतने भीड़ के अंदर वो अपने डैड को ढूंढ ही नहीं पाता है। लूकस हार नहीं मानता है, अपनी तलाश जारी रखता है। वो अपने डैड को ढूंढ ही रहा था कि तभी वो छोटे बच्चों का ट्रक वहाँ आ जाता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी देर के लिए रुकता है जिसमें थॉमस और साइमन भी होते हैं। साइमन टॉयलेट करने के लिए नीचे उतरता है और उसके पीछे से ही लूकस निकल जाता है पर उन्हें दिख नहीं पाता है। साइमन अभी ट्रक में जाके बैठ जाता है और उधर और हेनरी भी ट्रक में बैठ गया था। वो लोग अब वापस जाने वाले थे। इसी सीन में पूरा फैमिली को एक ही जगह पे देखते हैं लेकिन वो दोबारा बिछड़ने वाले थे। उसके बाद लूकस पूरी जोर से अपने डैड को चिल्ला के पुकारता है और उसके आवाज दोनों भाई पहचान लेते हैं और थॉमस भी जोर जोर से पुकारने लगता है। तभी लूकस अपने भाई को देख लेता है और उन्हें जाके गले लगा देता है। अब वो तीनों भाई एक साथ थे और इस पल में थॉमस अपने डैड को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं। अब वो तीनों भाई अपने डैड के पास दौड़ के जाते हैं और गले मिल के रोने लगते हैं। फिर लूकस बताता है कि मॉम यहीं पे है। अब सब लोग मारिया के पास भाग के जाते हैं। हेनरी मारिया को देख के काफी इमोशनल हो जाता है। मारिया कहती है कि वो अब मरने वाली है
है। तभी हेनरी उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी नर्स आती है और मारिया को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एक और लेडी भी होता है जिसके भी ऑपरेशन होने वाली है। वो मारिया को बोलती है कि मैंने अपनी सारे ताकत बचा के रखी है क्योंकि मैं अपने फैमिली को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए लाया जाता है। डॉक्टर उसे आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं। मारिया जैसे ही आंखें बंद करती है उसे वही सब आंखों के सामने दिख जाता है कि कैसे सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दी थी। वही बाहर पूरी फैमिली बैठ के ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन हेनरी लोकोस को बताता है कि मॉम पूरी तरह ठीक है, अब हम घर जाने वाले हैं। यहाँ पे एक इंश्योरेंस वाला आता है जो हेनरी और उसका फैमिली को ले जाने वाला था। उन सबको प्लेन में बैठाया जाता है। लुकोस जाने से पहले अपने मॉम के पास आता है और बोलता है कि मैंने डैनियल को देखा था। डैनियल वही बच्चा है जिसको लोकोस ने बचाया था, उसको भी अपना फैमिली मिल गया है। फिर उसके मॉम ने लोकोस को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड हूँ। इसी तरह हेनरी भी ऊपर वाला से प्रार्थना करता है कि उस आदमी का फैमिली भी मिल जाए जो हेनरी का साथ दिया था। मारिया को अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो अभी अपने परिवार के साथ है। वो प्लेन के खिड़की से नीचे देखती है कि नीचे सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ पानी में मिल गया है। वो सब देख के वो रोने लगती है। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होते हैं। यहाँ पे किसी ने भी कोशिश नहीं हारी थी, जिसकी वजह से अब सब साथ में है। इसी तरह ये कहानी यहीं खत्म होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आगे शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।